नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पे बनाए रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी सच्ची कहानी है और ये हाल के ही दिनों में मेरे साथ घटित हुई है। तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया है, वीडियो को पूरी सुनिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, तेरा भाई कब आ रहा है होली का सामान लेकर? सरला जी ने कैलेंडर की तरफ देखते हुए अपने कमरे में बैठे बैठे ही अपनी बहू चारू को आवाज़ लगाई। बहुत दिनों से बाट जोहते जोहते आज आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया। हर साल तो बहू के मायके वाले होलाष्टक लगने से पहले ही सामान लेकर पहुंच जाया करते थे। बहू के मायके में केवल उसकी माँ थी। पिता का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो गया था। बहू की माँ की सरकारी नौकरी थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी भर भर के सामान आता था और सामान भी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आता था। चीनी, चावल, तेल, रिफाइंड, घी, सूखे मेवे, कपड़े, श्रृंगार का सामान, फल, दूध आदि। सामान आने के कुछ घंटों तक तो सरला जी का मूड सही रहता था, लेकिन बाद में उन्हें बहू के मायके वाले भारी लगने लगते थे। चाहे बहू की माँ अकेले आई हो या रिश्ते के किसी भाई को भेजा हो, सरला जी यही चाहती थी कि सामान आए, बहू के घर वालों को उन्हें कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े। शुरू में तो किसी ने उनका ऐसा बर्ताव महसूस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव और भी खराब होता चला गया। बहू को उसके मायके न भेजना और अपनी बेटी को 2-2 महीनों के लिए बुला लेना उनकी आदत में शुमार हो गया। सरला जी अच्छी तरह जानती थी कि बहू चाहे 1 दिन के लिए जाए या 1 महीने के लिए, आना तो उतना समान ही है। फिर क्यों बेफालतू में बहू को ज़्यादा दिनों के लिए मायके भेजना। उनकी आवाज़ सुनकर चारू रसोई से उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी, मैंने ही मना कर दिया है इस बार होली के सामान को। मम्मी की अब पेंशन आ रही है, कोई लंबी चौड़ी तनख्वाह तो है नहीं कि वो हमेशा की तरह गाड़ी भर भर कर सामान भेजती रहेंगी। लेकिन बहू, ये तो उनके दामाद के शुभ के लिए ही है। सही बोल रही हो आप। इसलिए दामाद को उन्होंने कल बाजार में आकर कपड़े खरीदवा दिए हैं और बच्चों के कपड़े और गुंजिया, फल, रंग और पिचकारी भी दे गई हैं। और मेरा सूट कहाँ गया? मम्मी जी, जब मेरी मम्मी आपको पसंद नहीं तो उनका लाया हुआ सूट कैसे पसंद आएगा आपको? अरे, तुझसे किसने कहा कि मुझे तेरी माँ पसंद नहीं? तुम माँ बेटी को पता नहीं क्या क्या सूझता रहता है। हम माँ बेटी को नहीं, आप माँ बेटियों को सूझता रहता है। और आप ज़्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है। जब भी मेरी मम्मी आती हैं तो दीदी आपसे फ़ोन पर पूछती नहीं रहती कि गई क्या इसकी मम्मी, कब जाएंगी? मम्मी जी, बेवकूफ़ कोई नहीं होता, सब में दिमाग होता है। हाँ हाँ, तुझ में तो कुछ ज़्यादा ही है। तेज तो थी ही तू शुरू से। अगर तेज होती ना मम्मी जी, तो अब तक आपके झूठे दिखावे में आकर अपनी माँ का पैसा यूँ बर्बाद ना होने देती। वो तो भला हो टेक्नोलॉजी का, जिसकी मदद से मुझे आपकी और दीदी की सारी सच्चाई पता चल गई। सही में कितना दिखावा करते थे आप लोग, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। और जो भी तेजपना सीखा है ना मैंने, वो आपसे ही सीखा है। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं निकलता। समय और परिस्थितियाँ इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। तो मतलब तेरे घर से सूट नहीं आएगा तो मैं नंगी खड़ी रहूँगी क्या? मुझे क्या सूटों की कमी है? कमी नहीं है, लेकिन मन में जो दूसरे से लेने का लालच है ना, वो तो चैन से नहीं रहने देगा आपको। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मम्मी अब आपको कुछ भी नहीं देंगी जब तक आप उनके लिए अपना व्यवहार ठीक नहीं कर लेती। तो ना दें, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ। देखते हैं मम्मी जी। ये बोलकर चारू वापस रसोई में आ गई। इस दिन का उसको पिछले कुछ दिनों से इंतज़ार था कि कब सासू माँ उसके होली के सामान के बारे में पूछें और कब वो उनको आईना दिखाए, क्योंकि अब हद ही हो चुकी थी। चारू भी जानती थी कि हर माँ बेटी आपस में सास ननद और बहू की बुराई करती हैं,
लेकिन फिर आप मुंह पर मीठे ना बनो ना। जैसे हो वैसे खुलकर सामने आओ। उसको याद है कि उसकी माँ ने कभी भी उसमें और उसकी ननद में कोई फ़र्क नहीं किया। छुट्टियों में जब भी ननद महीने 2 महीनों को रहने आती तो वो उन्हें भी घर आने का न्योता जरूर देती थी और एक दिन में ही उनका काफ़ी खर्चा हो जाता था। चलते हुए 1100 रुपये, एक सूट, श्रृंगार का सामान, उनके बेटे के कपड़ों के पैसे। लेकिन फिर भी उन माँ बेटी का मुंह फूला ही रहता था। हालांकि चारू को भी वैसा ही सूट मिलता था, लेकिन पता नहीं माँ बेटी चाहती क्या थी। वो दोनों सोचती थीं कि जो सामान चारू के लिए आया है वैसा ही ननद के लिए भी आए। लेकिन चारू की माँ ने ननद का ठेका थोड़े ही ना ले रखा था। ननद को देंगी तो उसकी माँ देंगी। चारू की माँ का कुछ देने का क्या मतलब है। शुरू शुरू में हर चीज़ दो लाने की कोशिश रही भी और शायद अब भी रहती, अगर वो दोनों अपना असली रंग न दिखाती। वो तो चारू की आंखें खुलनी थीं कि उसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग में उन दोनों की सारी बातें सुन ली और उसकी आंखों पर से उन दोनों की अच्छाई का पर्दा उठ गया। और अब चारू ने अपनी माँ को भी सचेत कर दिया था कि एक्स्ट्रा तो छोड़ो, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मन ही मन आपको पसंद नहीं करते और जो इंसान पसंद नहीं उसका लाया हुआ सामान कैसे पसंद होगा। बस यही सब करना था कि उसकी सास बौखला उठी थी। सबसे ज़्यादा तो उन्हें पड़ोस में ही रह रहे अपने मायके वालों की फिक्र थी, जो उनका मजाक उड़ाने में 2 मिनट भी लगाने वाले नहीं थे। अब क्या जवाब देंगी वो कि क्यों नहीं आया बहू के घर से सामान। अब क्या बहाना बनाएंगी वो। उनकी भतीज बहुएं तो ताना मार मार कर उनका जीना दूभर कर देंगी। लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं थी वो। मायके में भाभियाँ, भतीज बहुएं उनकी कितनी भी बेइज्जती कर लें, रोज़ रोज़ आकर धमकने पर उनको कितने ही ताने मार लें, वो सब मंजूर था। लेकिन एक इकलौती समधन को एक फ़ोन करना भी गवारा नहीं था। आखिर वह क्यों झुके, वो तो लड़के की माँ है। झुकना तो लड़कियों की माँओं को पड़ता है। लेकिन गंवार होने के कारण वो ये बात भूल गई कि अब ज़माना बहुत बदल गया है। लड़कियां अब किसी पर निर्भर नहीं, अब झुकने झुकाने की नहीं, बराबरी का ज़माना है। रात को चारू जब अपने कमरे में चली गई तो उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया। राजी खुशी लेने के बाद ऐसे ही होली की बात चली तो ननद बोली, चारू के यहाँ से सामान नहीं आया इस बार। कब तक आएगा? मज़े आएंगे तुम्हारे तो। एक सूट मामी देंगी और एक चारू की मम्मी। जो भी अच्छा होगा वो मेरे लिए उठा कर रख देना। बेचारी सरला जी बेटी से भी जी हल्का नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग पर था। लेकिन बताएं तो बताएं कैसे। तो बस हूँ हाँ में जवाब देकर फ़ोन रख दिया। अब तो जब बेटी आएगी तब आमने सामने ही बात होगी और तभी घिराव होगा चारू का। आज जितनी भी इसने मुझसे ज़बान चलाई है ना, सब ठीक कर दूंगी। बेटे से कहने का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि चारू ने अब तक रिकॉर्डिंग के बारे में अपने पति को बता ही दिया होगा। उधर चारू अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसको अपने ऊपर ही आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो अपनी सास के सामने इतना बोल सकती है। 12 साल का गुबार निकलने में 12 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन सही हुआ। इन दोनों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल ही बेकदरी ही कर दी थी मेरी मम्मी की। बिल्कुल नौकरानी ही समझ लिया था। अरे जब भी आती हैं घर में लगी ही रहती हैं। सासू जी तो बिस्तर से उठती ही नहीं, फिर भी उनका आना बुरा लगता है। और अपनी बेटी जो 2-2 महीने के लिए आकर पड़ जाती है, वो बुरा नहीं लगता। जब घर का सारा बजट बिगड़ जाता है उनकी फरमाइशें पूरी करने में, तब तो सासू माँ भी बिल्कुल शेर हो जाती हैं बेटी का साथ पाकर। चारू को तो सिंपल सी बात भी बहुत सोच समझ कर बोलनी पड़ती है, लेकिन देर सवेर ये तो होना ही था, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं थी जो मन में कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। वो तो जो अंदर है वही बाहर भी है, और यही वह दूसरों से चाहती भी है। आज सब कुछ बोल देने के बाद वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे लगा कि बेकार में वो इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पहले ही साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। अब तो अगर सासू माँ को रिश्तेदारी रखनी होगी तो मेरी मम्मी को फ़ोन करके बुला लेंगी, और अगर नहीं रखनी होगी तो ना सही, मम्मी भी खुश हैं अपने घर। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, प्यार और इज्जत सभी चाहते हैं। ज़्यादा दिन तक अपनी असलियत छिपाकर नहीं रख सकता,
और दिमाग सभी में होता है, बस थोड़ी शर्म हम रिश्तों की और बड़ों की कर लेते हैं और अपने दिमाग की न सुनकर अपने दिल की सुन लेते हैं। लेकिन निभाना दोनों तरफ से जाता है। अगर दूसरा एक कदम आगे बढ़ाता है तो हमें दो बढ़ाने चाहिए, लेकिन अगर दूसरा दो कदम पीछे खींचता है तो हमें अपने खुद को 10 कदम पीछे कर लेना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारे स्वयं के हाथों में होता है। अब आपने ये कहानी पढ़ और सुन ली है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी सच्ची कहानी है, तो आप अपने सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सासू माँ को मनाकर उनके भाव बढ़ा लेने चाहिए और ये जतला देना चाहिए कि मेरी मम्मी की मेरे घर आए बगैर निभी नहीं, या फिर सब कुछ वक्त के हाथों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि सासू माँ का व्यवहार बदल जाए और घर का माहौल फिर पहले के जैसा हो जाए, क्योंकि चाहे जैसी भी हैं तो वो मेरे पति की माँ ही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।